आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के धनवार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर संशय बना हुआ है। बाबूलाल मरांडी के चुनाव लड़ने और न लड़ने को लेकर आए दिन कई प्रकार की चर्चाएं हो रही है। कभी राजधनवार सीट से ही तो कभी संथाल परगना के किसी सुरक्षित सीट से उनके चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी इस पर कुछ भी कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी। बाबूलाल मरांडी के राजधनवार सीट से चुनाव नहीं लड़ने की इसी चर्चा के बीच निरंजन राय कंस्ट्रक्शन के संस्थापक सह समाज सेवी निरंजन राय आगामी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने के मूड में दिख रहे हैं। इसी के मद्देनजर निरंजन राय ने गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पपीलो स्थित अपने फार्म हाउस पर शुक्रवार की दोपहर विधानसभा क्षेत्र की एक सर्वदलीय समीक्षात्मक बैठक बुलाई थी, जिसमें तिसरी, गांवा और राजधनवार प्रखंड के लोग शामिल हुए। बैठक में उपस्थित लोगों से चुनाव में उम्मीदवारी और समर्थन को लेकर मंतव्य लिया गया, जिसके पश्चात समाज सेवी निरंजन राय ने कहा कि वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे उस दरबार के बेटे हैं जहां लोग दूर दूर से हाजिरी लगाने आते हैं। उन्होंने खुद को बाबूलाल मरांडी का सिपाही बताया है। उन्होंने कहा कि यदि बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो वे तन मन धन के साथ उनका साथ देंगे। इसके साथ ही उन्होंने खुले मंच से ऐलान किया कि यदि बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वे स्वयं चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे चुनाव किसी पार्टी से या निर्दलीय लड़ेंगे। कहा कि उन्होंने हमेशा सेवा भाव से ही कार्य किया है और यह समाज सेवा हमेशा जारी रहेगा। वहीं मौके पर जुटे लोगों ने भी उनके चुनाव लड़ने पर सहमति जताते हुए समर्थन की बात कही। बड़े को प्रणाम और छोटे को सुबह इसे हमको रामचंद्र जी एक फोटो भेजे थे पेपर का, तो उसमें लिखाया गया था कि अर्जुन मुंडा तोरपा और बाबूलाल जी खिजड़ी से चुनाव लड़ेंगे। और हमने देखा कि राजधनवार में कुछ कैंडिडेट जो है वो बहुत मतलब एक्टिव मुद्रा में आ गए। हम आज बाबूलाल जी बीजेपी में आए, लेकिन हम लोग बीजेपी में बाबूलाल जी को जिता के भेजे। बाबूलाल जी बीजेपी में जो गए वो चुनाव जीत के गए और जीतने के बाद वो बीजेपी में गए। आज हम लोग ड्यूटी समय में बाबूलाल जी के जो 14 वर्ष वनवास था, उस वनवास में हमने तन मन धन से तीसरी और गांव का व्यक्ति उनके साथ कदम से कदम खड़ा रहे और भूखे रहे, प्यासे रहे, खाए रहे, पिए रहे, जैसे रहे हम लोग उनके साथ रहे। अब जब सुनने आया कि यहां से हो सकता है कि बाबूलाल जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ेंगे तो हम लोग को तो बाबूलाल जी से एक ही झगड़ा रहेगा कि भाई आज आपको हम लोग उस जगह पर बिठाए, चाहे जैसे बिठाए, जिस हाल में बिठाए, लेकिन हम लोग आपको विधानसभा भेजने का काम किए। आज भेजे तो आज आपको प्रभु की कृपा से, माता की कृपा से अच्छा ओहदा बीजेपी में मिल गया। आज आप सीएम का उम्मीदवार हैं। हम लोग तीसरी प्रखंड, गांवा प्रखंड नहीं, राजधनवार विधानसभा नहीं, पूरे झारखंड का जनता हर्षोल्लास में है कि नहीं वो चुनाव लड़े और वो मुख्यमंत्री बने। तो हमको भी ये लगा कि भाई हम जिसके साथ, हमको भले जनता तो मेरा नाम से जानती है, कुछ भाई लोग ये बोले कि आपको सिर्फ ये यहाँ बैठने से चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव में वोट नहीं मिल जाता है। कुछ बीजेपी का जो कर्म कार्यकर्ता थे पुराने, तो उन भाई लोग से सुनने को हमको मिला कि हम लोग बीजेपी का नंबर 1 झंडेदार है। बहुत भैया आपको मानते हैं कि आप लोग बीजेपी का कट्टर है और मैं इसी से भली भांति जानता हूँ। और जो बीजेपी का सिपाही है तो वो एकदम कट्टर होता है। हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे, हम ओनली वन बाबूलाल जी के आदमी हैं। और तीसरी प्रखंड के जनता के साथ आज पूरे आप गाँव, मतलब जो गाँव का हमारा 20-25 में जो कार्यकर्ता है, मुन्ना लोग जितना भी है, जो गवर्नमेंट कार्यकर्ता है, हर गाँव को भी एनी टाइम मदद किए हैं। तन मन धन जितना लगा उस चीज से हम ये किए और एक बार नहीं 3 बार हम चुनाव लड़े। आज भी जब जरूरत पड़ गई, जब हमारा विधानसभा गड़बड़ाने लगा लोकसभा चुनाव में,
तो हमें आवाज दिया गया कि आप जाके संभालिए, और मैंने संभाला। इस हर जनता नहीं, आप लोग जितने भी बीजेपी का जो मेन कार्यकर्ता है उनको जरूर मालूम होना चाहिए। जब आप बीजेपी का कार्यकर्ता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि निरंजन राय किसी परिचय का मुहताज नहीं। जो हमें जाएंगे तो जानेगा। हम उस दरबार का बेटा है जिस दरबार में पूरे विधानसभा ने पूरे लोकसभा पहुंचता है। अब उस दरबार में आप भले मर्द हैं, हमें नहीं जानते, लेकिन उस दरबार में मेरे विधानसभा का औरतें भी जानती है, क्योंकि मैं उनका सेवा में तत्पर रहता हूं। और निरंजन राय किसी परिचय का मुहताज नहीं। मैं बाबूलाल जी को गार्जियन मानता हूं, बड़े भाई मानता हूं। आज नहीं, मैं चुनाव अगर लड़ना होता तो 2 बार पहले ही चुनाव लड़ चुका होता। लेकिन मैं आज भी बाबूलाल जी का सिपाही हूं, छोटा भाई हूं और रहूंगा। मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन मैं बाबूलाल मरने का आदमी हूं, ये लोग जानता है। और उसके चलते मेरे साथ बहुत कुछ पहले भी हुआ। यही पुराने लोकसभा में, अगर आप बीजेपी का जो सच्चा सिपाही है, अगर आपको मालूम होना चाहिए कि अगला लोकसभा जो चुनाव था उसमें मेरे साथ क्या हुआ था। हम आपको राय परामर्श के लिए बुलाए हैं कि भैया ऐसा ऐसा बात है, आप हमें क्या राय देते हैं। क्या हमें, अगर ऐसी बात है कि अगर बाबूलाल जी यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए। हम वो राय के लिए बुलाए, हम ये नहीं बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम आपको इसलिए बुलाए कि क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए। अगर हाँ या ना, हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। आई एम बिजनेसमैन, नॉट पॉलिटिक्स मैन। मैं लेबर से यहां तक पहुंचा हूं। मेरे साथ लेबर करने वाला कहां है कमल? देखो मेरे साथ में लेबर का फिर काटन जो उठाते थे, कुदार देता चलाते थे। और एक लेबर है, कोई नेता नहीं है जो ठगने का काम किया हो। मैं किसी का, मैं किसी को दिया हूं, लिया कहीं नहीं हूं। आज तक मैं एक लाया हूं, दिया नहीं हूं। मैं नेता नहीं हूं जो ठगने का काम किया हूं। मैं देने का काम किया हूं, लेने का काम नहीं किया हूं। हम आप लोग को यहां बुलाए राय लेने के लिए, और तीसरी और गांव प्रखंड को बुलाए, क्योंकि तीसरी गांव प्रखंड ने हमको एक ही जवाब दिया था, भैया बाबूलाल जी नहीं तो आप है, बाबूलाल जी नहीं तो आप है, बाबूलाल जी नहीं तो आप है। भैया जब तक बाबूलाल जी है आप चुप रहिए, भैया जब तक बाबूलाल जी है आप चुप रहिए। लेकिन कुछ भाई लोग ऐसी भाषा बोला जो आप आज गृह मंत्री बन गया कि कौन कौन मंत्री बने हुए हैं यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ भाई लोग ऐसी भाषा बोला। भाई आप लोग नेता है, मैं नेता नहीं हूं। मैं राय लेने के लिए बुलाया आप लोग को। क्या मैं उस लायक हूं? क्या आप मुझे उस लायक समझते हैं? तो उस राय को दीजिए, अन्यथा हमें बताइए कि भैया आप इस लाइन में मत जाइए, आप उस लाइन में चले जाइए। बिल्कुल भैया, आप चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ने लायक काबिल में है। हम सभी आपके साथ। मरानी का आदमी है। हाँ, मैं ये घोषणा आज करता हूं, अगर बाबूलाल जी नहीं लड़ेंगे चुनाव और हमें टिकट नहीं दिया गया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अरे जमाओ माता हम लोग के साथ है, हम जमाओ माता का बेटा है, हम उनके साथ है। बाबूलाल जी चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। बाबूलाल जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें टिकट नहीं मिलेगा, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मुझे नहीं लग सकता है। अपनी पानी को फिर देता हूँ।